स्टूडेंट्स, महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम ब्राज़ील के अपवाह तंत्र का अध्ययन करेंगे कि ब्राज़ील में कौन कौन से नदी बेसिन हैं, कौन से झील इम्पोर्टेंट हैं, कौन से जलप्रपात महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देख लेते हैं ब्राज़ील का अपवाह तंत्र। जैसा कि हम सभी को पता है कि ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका में सबसे बड़ा देश है। दक्षिणी अमेरिका के 40% भाग पर ब्राज़ील बसा हुआ है। तो यहाँ पर दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र भी विद्यमान है। इसकी अधिकांश नदियाँ अटलांटिक महासागर में गिरती हैं। ब्राज़ील के अधिकांश भाग का ढाल पश्चिम से पूर्व और दक्षिण पूर्व होने का अपवाह तंत्र भी अटलांटिक महासागर का ही है। नदी बेसिन और इसकी अपवाह तंत्र की नदियाँ निम्नलिखित हैं। अपन यहाँ देखें मैप में तो अपन महत्वपूर्ण जो नदी है उनको देख सकते हैं। ये है पराना पराग्वे नदियाँ, इधर है साओ फ्रांसिस्को नदियाँ और ये ऊपर अपनी जाती है अमेज़न नदी। यहाँ पे अमेज़न नदी है, ये पूरी अमेज़न नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो मेन 3 महत्वपूर्ण नदी बेसिन हैं ब्राज़ील में। पहला हो गया पराना पराग्वे, दूसरा साओ फ्रांसिस्को और तीसरा हो गया अमेज़न, जिसमें अमेज़न नदी बेसिन सबसे बड़ा नदी बेसिन है। मैप इसमें टेबल में अपन देखें तो देख सकते हैं कि नदी कौन कौन सी हैं। यहाँ देख सकते हैं ये पराना नदी है। इसका उद्गम रियो ग्रांडो नदी से होता है। मोहाना इसका डियो डे ला प्लाटा है और कुल लंबाई इसकी 4880 किलोमीटर है। पर ऐसे ही पराग्वे नदी की लंबाई है 2621 किलोमीटर। उद्गम है माटो ग्रासो। मोहाना इसका पराना नदी है, मतलब यहाँ पर ये पराना नदी में जाकर मिल जाती है। फिर अगली इम्पोर्टेंट नदी है अमेज़न, 6992 किलोमीटर लंबी है। रियो मंटेरो से इसका उद्गम होता है और अटलांटिक महासागर में जाकर अपना डेल्टा बनाती है। अगली इम्पॉर्टेंट नदी है साओ फ्रांसिस्को, ये 2830 किलोमीटर लंबी है। कनास्ट्रा पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। इन सब में अपन देखें तो सबसे ज़्यादा अपवाह बेसिन है अपना अमेज़न नदी का, 70,50,000 वर्ग किलोमीटर। इसी तरीके से बाकी नदियाँ भी हैं जो अपन देख सकते हैं कि जनरली सब अमेज़न की ही सहायक नदी हैं। मेन नदियाँ पराना पराग्वे और अमेज़न साओ फ्रांसिस्को हैं। बाकी सब अमेज़न या पराना पराग्वे की सहायक नदियाँ हैं। आगे देखते हैं अपन। तो पहला है अपना रियो डी ला प्लाटा बेसिन। इसे पराना पराग्वे प्लांटा तंत्र भी कहते हैं। यह ब्राज़ील का दूसरा प्रमुख प्रवाह तंत्र है। मिनास जिरास के दक्षिण पश्चिम का पर्वतीय भाग का जल पराना नदी में जाता है। सेंटोस के निकट पश्चिम और दक्षिण की ओर प्रवाहित होता है, जो रियो डी ला प्लाटा नदी क्रम के रूप में ब्यूनस आयर्स के निकट सागर में पहुंचता है। इस बेसिन का क्षेत्रफल है 31,70,000 वर्ग किलोमीटर। यह बोलीविया, पराग्वे, यूरुग्वे, मध्य ब्राज़ील में विस्तारित है। यह विश्व का एक प्रमुख नदी बेसिन है। रियो डी ला प्लाटा में प्रमुख नदियों में पराना, पराग्वे, उरुग्वे, ग्रांडे नदी, टिएट नदी, बेरमोजो नदी, इगुआगू नदी, सालोद नदी आदि नदियाँ महत्वपूर्ण हैं। जल ग्रहण क्षेत्र उत्तर में है इस नदी का, जो रियो डी ला प्लाटा के स्रोत से 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और अपन देखें यह बेसिन मोटे ग्रासो, मिनास जिरास, साओ पोलो, मोटे ग्रासो डे सुल, पराना, सांता कैटरीना, रियो ग्रांडे डे सुल राज्यों में विस्तारित है। तो अपन देख लेते हैं इसकी प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। इसकी नदी है पहली पराना नदी। यह नदी दक्षिण अमेरिका में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है। यह ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना देशों में 4880 किलोमीटर लंबाई में बहते हुए दक्षिणी अटलांटिक महासागर में गिरती है। इस नदी का अर्थ है, नाम का अर्थ क्या है, समुद्र जैसी विशाल नदी। इसका उद्गम रियो ग्रांडो नदी है और अपवाह बेसिन इसका 25,83,000 वर्ग किलोमीटर है। दूसरी महत्वपूर्ण नदी है पराग्वे नदी।
यह नदी रियो डी ला प्लाटा नदी बेसिन का भाग है, जिसका उद्गम स्रोत मोंटे ग्रासो नदी है। यह मोहाना इसका पराना नदी में जाता है, मतलब ये पराना नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 2621 किलोमीटर है। जल प्रवाह है इसका 2700 घन मीटर प्रति सेकंड और इसका अपवाह क्षेत्र है 3,65,592 वर्ग किलोमीटर। अगला है उरुग्वे नदी। यह ब्राज़ील के सांता कैटरीना और रियो ग्रांडे डो सुल राज्यों में बहती है। इस नदी का उद्गम ब्राज़ील से सेरा डो मो से है। इसकी लंबाई 1838 किलोमीटर है। अपवाह बेसिन इसका है 3,65,000 वर्ग किलोमीटर। यह नदी पराना नदी के साथ मिलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो ये हुआ अपना रियो डी ला प्लाटा बेसिन। अगला जो अपना बेसिन है महत्वपूर्ण, वो है अमेज़न बेसिन। इसको अपन देखें तो मध्यवर्ती पठार के उत्तर में अमेज़न और उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं। एंडीज पर्वत में लोरिकोचा नामक झील से यह नदी निकलती है और पूर्व की ओर बहती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती है। यह नदी ब्राज़ील की मुख्य नदी है। इस नदी की कुल लंबाई 6,996 किलोमीटर है। इसके द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान 80 किलोमीटर तक चौड़ा है। यह नदी एंडीज पर्वत में स्थित लोरिकोचा झील से निकलकर पूर्व की ओर बहती है। एंडीज पर्वत से समुद्र तक ढाल कम होने के कारण नदी का फैलाव अधिक हो जाता है। यह नदी विश्व में सबसे अधिक जल ले जाने के लिए प्रसिद्ध है। इसकी अनेक सहायक नदियां हैं जो ब्राज़ील के पठार के उत्तर में गुआना के पठार से निकलकर अमेज़न में मिलती हैं और दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बनाती है। तो देख सकते हैं अमेज़न नदी दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बनाती है। इसका नाम स्पेनिश यात्री फ्रांसिस ओडी ओरेलिना ने अमेज़न दिया था। इसका कुल क्षेत्रफल 70.50 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे दक्षिणी अमेरिका प्रायद्वीप का 40% है। अमेज़न के जंगल धरती के पर्यावरण संतुलन में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। इसे इसलिए धरती का फेफड़ा कहा जाता है। अमेज़न नदी बेसिन जैव विविधता का प्रमुख केंद्र है। जीव जंतु वनस्पतियों की बेशुमार किस्में यहाँ पर पाई जाती हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली नदी कौन सी है? नील नदी, जो मिस्र में है। अमेज़न के किनारों पर 9 देशों के लगभग 3 करोड़ लोग निवास करते हैं। यह देश है ब्राज़ील, बोलिविया, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम। अमेज़न और उसकी सहायक नदियाँ मिलकर 70,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को प्रभावित करती है। तो ये अपन देख सकते हैं कि ये अमेज़न नदी है और इसकी सहायक नदियाँ हैं जरुआ, पुरुष, मिडरिया नदी, तपाजोश नदी, शिंगू नदी, अरागवा नदी, इधर ब्राको नदी, नेग्रो नदी, जयपुरा नदी, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। अगला जो बेसिन है वो है साओ फ्रांसिस्को बेसिन। ब्राज़ील का तीसरा बड़ा नदी क्रम है साओ फ्रांसिस्को नदी है, जो पूर्णतः ब्राज़ील में ही प्रवाहित होती है। इसकी कुल लंबाई 2,914 किलोमीटर है। इसका बेसिन क्षेत्र 6,41,000 वर्ग किलोमीटर है औसत। जल प्रवाह 2,983 घन मीटर प्रति सेकंड है। यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की चौथी सबसे लंबी नदी है। 3 कौन सी हुई? पराना, पराग्वे, अमेज़न। तो चौथी हो गई साओ फ्रांसिस्को नदी। इस नदी का उद्गम स्थल मिनास जिरास राज्य के कैंसरा पर्वत में है। यह पूर्णतः ब्राज़ील में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। बाकी नदियाँ अमेज़न नदी और राज्यों में भी बहती है। तो ये ब्राज़ील में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, पूर्णतः ब्राज़ील में बहती है। यह ब्राज़ील की महत्वपूर्ण नदी है, जिसे राष्ट्रीय एकता के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि देश के भिन्न क्षेत्रों को विशेष रूप से पूर्वोत्तर के साथ दक्षिण पूर्व में एकजुट करती है। यह 4 भागों में विभाजित है। पहला है उच्च भाग, अपने स्रोत से मिनास जिरास में पेरापोरा तक है। फिर ऊपरी मध्य भाग पेरापोरा से नेविगेट करने योग्य हिस्सा शुरू होता है, जो रोमांचा और सेब्राडिनो बांध तक है। फिर निम्न मध्य भाग ये सेब्राडिनो बांध से
पालो अफोनो तक है। फिर निचला हिस्सा है ये अटलांटिक महासागर पर नदी के मुंह में पालो अफानो तक है। इसके अलावा अन्य नदी बेसिन जो हैं वो हैं रियो परनाइवा, रियो पराइवा, रियो जिकुई, रियो नीग्रो, डोसे, शिंगो। ये प्रमुख नदी बेसिन हैं। और झील और प्रपात कौन कौन से हैं ब्राज़ील में महत्वपूर्ण, वो अपन देख सकते हैं। ये प्रमुख जलप्रपात हैं टोलडी, पोलो, इक्वासो, गायरे, किस्टला, चुकासी, कराकोल। इधर है अपने झील परानोए, यूरेश्वे, कोरुम्बा, बिलिंग्स, ग्वारापिंगा, मांडियोरे, लाओस, मारफिला, लैगून, बाहिया जलप्रपात। इस तरीके से ये प्रमुख जलप्रपात और झीलें हैं। तो ये हुआ इसका अपवाह तंत्र, जिसमें अपन प्रमुख नदी बेसिन, झील और जलप्रपात को शामिल करते हैं। धन्यवाद।